हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी का ट्रैप समझाने वाला हूं। यूपीएससी सीएससी 2021 का ये सवाल है। आई नो ये सवाल आपने देख रखा है, इसका आंसर भी आपको पता है। ये रिपीटिशन वाला सवाल है इकॉनमी में। तो ये मोटिव नहीं है कि इस सवाल का आंसर क्या है। मोटिव ये है कि आपको एक ट्रैप समझाना जो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन में यूपीएससी प्ले करने की कोशिश करता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भाई कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। साहब यहाँ पर जो गेम है वो मोस्ट का है। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो मोस्ट है। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि यूपीएससी जो ट्रैप डालता है नेसेसरली, मे बी, मोस्ट, इस तरह के जो मेन कॉज ऑफ समथिंग, इस तरह की ट्रैप आपको डालता है। मेन, मोस्ट, नेवर, नेसेसरली, मे बी। प्लीज़ आप इनको सवाल में देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको कितनी भी नॉलेज हो, अगर यूपीएससी में आप गेस वर्क ट्रैप समझ नहीं पाएंगे उसके, तो आप बहुत जल्दी फंस जाएंगे। मैं बताता हूँ ये ट्रैप क्यों है। ऑप्शन ए का मैंने ट्रैप भी बताया था आपको। ये दूसरा ट्रैप है। इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पर मोस्ट इन्फ्लेशनरी पूछ रहा है। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अच्छा भाई, पब्लिक डेट को रीपे किया यानी पब्लिक के पास पैसा पहुंचा, तो पब्लिक ने डिमांड ज़्यादा की तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा इसका। तो अगर आप बहुत जल्दी में रहते हैं तो आपने कहेंगे अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ने की बात हो रही है, ये आंसर हो गया करेक्ट। ए 10 का ए भरा और आगे चल दिए आप, और आप यहीं पर गच्चा खा गए, सर मात खा गए, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशनरी नहीं पूछा है, मोस्ट पूछा है। और दूसरा ट्रैप ये है कि आपको ऑप्शन ए में ही ऐसी चीज़ दी है, लेकिन आपको सभी ऑप्शन चेक करने हैं। मैंने आपको बताया था यूपीएससी ट्रैप ऑफ ऑप्शन ए, तो उस चीज़ को याद रखिए। जितने भी पहले ट्रैप करवा चुका हूँ, प्लीज़ इस ट्रैप को समझ लीजिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। तो पहला इन्फ्लेशनरी है, ठीक है, हो सकता है, हम देखेंगे। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अच्छा, पब्लिक से ही तुमने पैसा बोरो कर लिया, तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो गया, तो पब्लिक तो डिमांड ही नहीं कर पाएगी ना, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, उतना तो होगा नहीं। इसका मतलब बी नहीं हो सकता है। सी, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अच्छा, बैंक से पैसा बोरो किया तो किस पर्पज से बोरो किया? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? डिमांड बूस्ट होगी। डिमांड बूस्ट होगी तो इन्फ्लेशन इससे भी आएगा, दैट मीन्स सी से भी इन्फ्लेशन आएगा। एंड डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मैंने समझाया था। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, जब भी नई करेंसी नोट्स प्रिंट होंगी उसको इकॉनमी में पंप किया जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से मनी सप्लाई तेजी से बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन उसकी वजह से आएगा। इसीलिए हमें मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कभी नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये चीज़। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इससे आएगा। तो ए, सी, डी, इन तीनों से ही इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? मोस्ट इन्फ्लेशनरी। इस मोस्ट की वजह से आंसर डी होगा, और आपने ए मारकर आप आ गए, आप यहीं पर गलती खा गए, गच्चा खा गए। तो आंसर क्या है इसका? डी। आई नो कि आपको आंसर पता है, पर ये ट्रैप यहीं पर नहीं लगता है। ये बहुत से यूपीएससी अपने सवालों में ट्राई करने की कोशिश करता है। प्लीज़ जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं तो इस तरह के ट्रैप को ढूंढें और देखें आपके साथ कैसे कैसे उन्होंने ट्रैप खेले हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।